क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, प्रभु कलीसिया के लिए, जहाँ भी आप मुझे लेके जाते हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए, और जितने आज ऑनलाइन सुनने जा रहे हैं प्रभु आज का वचन, उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार के लिए प्रभु, विशेषकर उनकी हर एक कमी घटी के लिए प्रभु, उनके हर एक परमेश्वर जीवन की कमज़ोरियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें ऊंचा कर खुदावन, इतना ऊंचा कर कि वो अपने लोगों में खड़े होकर बोल सकें कि तू उद्धार करता है, तो मुक्तिदाता है। क्योंकि आज प्रभु आपके लोगों का विश्वास मरा हुआ सा दिख रहा है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके विश्वास का उपाय कीजिए, उनके अविश्वास का उपाय लगाइए प्रभु यीशु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरी ज़बान को मसा कीजिए, गले को अभिषेक कीजिए, होठों को मसा कीजिए। आज बोलने के लिए मुझे शब्द दीजिए, ताकि आज का हर एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए प्रभु। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा हम सब से बातचीत करें। यह प्रार्थना यीशु के नाम पे अब आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो सबको कुछ जय यीशु। मैं आशा करता हूँ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दिए हैं और आप ब्लेस हो और आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो वचन मैं डाल रहा हूँ उसे सुन के आप कुछ चीज़ें सीख पा रहे होंगे, थोड़ी बहुत बातें जो अच्छी हैं उन्हें आप समझ पा रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ और आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर हम सबको बताए और मुझे इस्तेमाल करे, ताकि उन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं एक एक वचन पे हम थोड़ा थोड़ा नज़र डाल रहे हैं। प्रभु जितना मुझे सिखा दे, मैं आप चाह रहा हूँ कि आपको सिखा सकूँ, और आने वाले दिनों में अगर और गहराई से प्रभु सिखाए तो और गहराई से आप सबको बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ कम समय में थोड़ी बातें आप तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई प्रचारक आपको वचन सुनाए तो आपको समझने में देरी ना लगे। तो आइए हम बिना समय गवाए मत्ती अध्याय 10 निकालेंगे। पद संख्या 5 से लेके हम देखेंगे 9-10 तक, ठीक है। और ये 2 भाग में रहेगा, 11 से लेके हम इधर 15 तक बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम 5 से लेके 10 तक देखेंगे, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, 5 से 15 को हम 2 भाग में बांट देते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। 12 का प्रेषण। हमारे यीशु मसीह 12 चेलों को, जो उनके चेले थे, उन्हें जब बुलाए और अधिकार दिया, 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। वो हमने कल पढ़ा, ईसा ने अपने पास बुलाकर शिष्यों को दुष्ट अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। वो क्या किए अब देखते हैं हम। 5वां वचन कहता है, ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश दे कर भेजा। उन्होंने क्या किया? उन्हें यह आदेश दे के भेजा। क्या आदेश दिया? अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाना। कहाँ मत जाना? अन्य राष्ट्रों के यहाँ, गैर जातियों के बीच में तुम लोग मत जाना। किसे प्रभु ने बोला था? चेलों को बोला था, क्योंकि सब यहूदी हो तुम, यहूदियों के बीच में, इजराइलियों के बीच में जाना, गैर जातियों के बीच में मत जाना, वरना इजरायली लोग भी तुमसे घृणा करने लगेंगे। क्योंकि उस टाइम यहूदी लोग दूसरे जाति के बीच में उठना बैठना खाना पीना नहीं करते थे। अगर ऐसा करने से अशुद्धता का प्रतीक हो जाता था, तो यीशु मसीह पहले ही बोल दिए थे, तुम दूसरी जातियों में मत जाना। क्यों? ऐसा करोगे तो अपने लोग नहीं वापस आएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे सारे लोग मेरे पास आएँ, ताकि मैं उन्हें स्वर्ग तक लेके जाऊँ। मुझ में विश्वास करें, सुसमाचार में विश्वास करें। इस सब बातों पर ख्याल रखने के लिए प्रभु ने कहा था। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर कहा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो। प्रभु ने क्या कहा? अन्य राष्ट्रों में, अन्य जातियों में मत जाना और सामरिया के नगरों में प्रवेश मत करना, ठीक है। बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ।
परमेश्वर क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, बल्कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के यहाँ, और कहीं नहीं, इज़राइल के जो लोग भटक भुला गए ना, उनके पास तुम जाना और कहीं मत जाना। ठीक है। जैसे मैं अपनी गवाही दूं, जब मैं प्रभु में शुरू किया था अपना सेवा कार्य, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की बात, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई दिल से ना ले इन बातों को, और प्लीज़ कोई बुरा ना माने। मैं आप सब मेरे माता पिता भाई बहन की तरह हैं, सब प्रभु के लोग हैं। कोई चर्च नहीं बटा है, कोई समूह नहीं बटा, मसीह एक है, पवित्र आत्मा एक है, पिता एक है, स्वर्ग एक है, और बुलाने वाला एक है, बपतिस्मा एक है, और ये सारी बातों पे हमें ख्याल रख के चलना है। तो मुझे जब कहा गया कि आप आओ रोमन कैथलिक छोड़ के और आप सेवा करो दूसरे चर्च में, तो मैंने ये बात प्रभु के सामने रखी कि प्रभु क्या सच में ऐसा करूं। प्रभु ने एक चीज़ मुझसे कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, कौन सही कौन गलत, बस मैं इतना कहूँगा। प्रभु ने मेरे दिल में एक बात डाली कि सुन, दूसरे चर्चों में सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग, वो प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम दोपहर रात कहीं ना कहीं सेवा मिल जा रही है। लेकिन रोमन कैथलिक चर्च में अभी धीरे धीरे प्रेम जो है प्रभु का लोगों के बीच से, सेवा करने वालों से ठंडा होते जा रहा है। तो तू ये जो विश्वास का अंगीकार है इसे थामे रहे, और तू जहाँ से शुरुआत किया था अपना जीवन, रोमन कैथलिक से मैं शुरुआत किया था, मातृधाम से शुरुआत किया था, स्वामी अनिल देव के द्वारा मेरा जीवन प्रभु के ओर फिरा, वो वचन के द्वारा जो रेमा वचन था मेरे लिए, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर तुम इसे नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी आत्मा तक को नाश करेंगे। तो ये सारे वचन जो मेरे जीवन में आए, तो मैं मातृधाम से ही पाया और अपने जीवन को फेर लाया। तो प्रभु दिल में डाले कि अगर तुम्हारा जीवन में मातृधाम से, बनारस से, रोमन कैथलिक से फेरा, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम्हारे रोमन के माता पिता भाई बहन जो तुम्हें गले लगाए, तुमसे प्रेम किया, तुम गैर जाति के होने के बाद भी उनके बीच में जब खड़े हुए तो तुम्हारा उन्होंने स्वागत किया, तो बाकी समय लोग कहाँ थे? जब बोला गया मुझसे, तब मैं थोड़ा सा डरा सा कि परमेश्वर ये आज्ञा टालने जैसी बात मेरे जीवन में आ रही है आपके सवालों के कारण, इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ अगर इस तरफ झुकाव ला रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा 1-2 बार मेरे से बहुत प्रेशराइज़ किया गया मुझे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती किया, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे प्रभु की तरफ से जब तक मुझे आदेश नहीं मिलेगा, या मुझे रोमन कैथलिक ना कह दे कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे बीच में नहीं आना, तब तक मैं प्रभु का ये जो जगह मुझे मिला है मैं नहीं दूंगा कहीं और, समय भी नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि होता है ना, अभी तो हम कलीसिया खेल रहे हैं, हम विरोधी हो गए एक दूसरे के। अगर मैं दूसरे चर्च में जाऊंगा, हमारे रोमन के माता पिता भाई बहन मुझे देखेंगे, बोलेंगे तो दूसरे चर्च में प्रचार करता है। फिर ये लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रभु का सुसमाचार बांट रहा है, बल्कि मुझसे ना ये लोग नफरत करना शुरू कर देंगे कि प्रोटेस्टेंट हो गया, ये हो गया। पहले तो मुझे बोला भी जा रहा था, 1-2 बार बहुत सारी बातें बोली गई, अपने लोगों के बीच में ही सुना मैं। लेकिन मुझे देखिए, हमारा काम है प्रभु के विश्वास को थामे रहना, कौन क्या बोलता है ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। उस समय क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तुम गैर जातियों के बीच में मत जाना, तुम सिर्फ इजरायलियों के बीच में जाना, ठीक है, और सामरियों के नगर में मत जाना। कुआं पे पानी भरने कौन आई थी? सामरी स्त्री, याद है ना? सामरी स्त्री ने क्या कहा? यहूदी लोग हमारा छुआ पानी नहीं पीते। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। बल्कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, रोगियों को चंगा करो। कौन रोगियों को चंगा करे? यीशु मसीह अधिकार दिए किसको? चेलों को। तुम चंगा करो, ठीक है, रोगियों को तुम चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। कौन जिलाए? मुर्दों को तुम जिलाओ, ठीक है। कोढ़ियों को शुद्ध करो। कौन शुद्ध करे? कोढ़ियों को तुम शुद्ध करो। यीशु मसीह नहीं कह रहे कि मैं शुद्ध करूंगा, नहीं, अब मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं दुष्ट आत्माओं को निकालने का, उन्हें उनकी औकात याद दिलाने का, उन्हें बीमारियों को डांटने का, हाँ, मरी मृत्यु की आत्मा से तुम्हें बाहर निकालने का सब अधिकार मैं दे रहा हूं तुम्हें। कोढ़ियों को शुद्ध करो। कौन करे? तुम करो। नरक दूतों को निकालो। नरक दूत कौन है? जो तुम्हें जीते जी पूरी रीति से पाप में डुबा के मार देते हैं ताकि तुम उन्हीं के साथ नरक में चले जाओ, है ना।
वो जिस तरह जाएंगे वो तुम्हें भी लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। क्या करो आप, उन नरक दूतों को क्या करो, निकालो। कौन निकाले, तुम निकालो। यीशु मसीह थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं निकालूंगा, वो बोल रहे हैं तुम निकालो। मैं कली का शीर्षक डाला, तुम भी अपने प्रभु यीशु की तरह क्या करो, दूतों को निकालो, है ना। क्या कह रहे हैं प्रभु, नरक दूतों को निकालो। कौन निकाले, तुम निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें अधिकार दे रहे थे कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरी मृत्यु की आत्मा को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, ये सारी चीज़ों को जब वो दे रहे थे तो यीशु मसीह ने चेलों से कोई बलिदान मांगा, कोई कीमत मांगा, कुछ भी मांगा ऐसा जो चेले दिए हों उनको? कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें फ्री में दिया है, तो तुम पैसे लेके किसी के घर में जाके दुष्ट आत्मा मत निकालना, पैसे लेके किसी बीमार को शुद्ध मत करना, पैसे लेके तुम किसी के जीवन को बदलने का दावा मत करना, पैसे लेके तुम किसी के यहाँ सेवकाई करने से पहले ये मत बोलना कि हम इतना पैसे लेंगे तब आएंगे तुम्हारे घर की परिस्थिति को ठीक करने के लिए। ठीक करने वाले तुम कौन होते हो? यीशु मसीह होते हैं। वो आदेश दिए हैं, अधिकार दिए हैं तुम्हें, तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने चेतावनी दिया कि सेत मेत में तुम्हें मिला है तो सेत में तुम्हें दे देना। अगर तुम्हें मैं फ्री में दे रहा हूँ तो अगर तुम कहीं जाओ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखे, अगर तुम्हें तरस आए तो तुम उसके लिए दुआ करो, मैं उसे चंगा करूँगा। और तुम बीमारों को डांटना और बीमारियों को निकालना उनके जीवन से, और वो निकलेंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम से कुछ भी कर सकते हो जो विश्वास के साथ करो तो। लेकिन अगर तुम मेरे नाम से किए तो उसमें कोई कीमत तो लगा नहीं। अगर कीमत नहीं लगा तो तुम भी किसी से कीमत मत लो। ये नहीं कि तुम ये अभी जो चल रहा है ना, क्या बताऊँ मैं, बोलने में भी थोड़ा दुख लगता है और डर सा लगता है। प्रभु के लोगों के विषय में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो। साबुन तेल बिक रहा है अनॉइंटिंग बोल बोल के, और कितने कीमती हो गए हैं सारी चीज़ें। परमेश्वर इन सब का लेखा बोलता है कि भाई मैं ले लूँगा अच्छे से। कैसे? वो कह रहा है ना, मुफ्त में मिला है मुफ्त में मिलो, अब मुफ्त में दो। अभी दूसरा भाग क्या कह रहा है इसका, इसी वचन का 9वां वचन कह रहा है वचन कि अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। अभी तो प्रभु कह रहे हैं कि मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो। कैसे? मैं बता रहा हूँ। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। अब यीशु मसीह ने कहा कि सेत मेत में मिला है, तुम सेत मेत में दो। अगर आप कहीं सुसमाचार बांटने जा रहे हैं, जितने आज हैं, जितने लोग अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना और सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, और आप में से बहुत लोग होंगे भी, मैं आशा करता हूँ, तो जो लोग अगर ये सोचते हैं कि प्रभु ने तो कह दिया सेत मेत में लो, सेत मेत में पाए हो सेत मेत में दो, ठीक है, तो अब बताओ अगर हम सेवा करने जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो प्रभु ने एक बात और भी तो कहा ना। दूसरा 9वां वचन क्या पढ़े आपने? अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो हम पैसे उसे रख लेते हैं। लेकिन आज रखना पड़ता है, पता है क्यों? क्योंकि आज की कलीसिया बहुत खतरनाक हो गई है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उन्हें उनका चंगाई छुटकारा चाहिए, बाकी तुम कैसे आए कैसे गए उन्हें मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि चर्च के 2-4 लोग हैं ना जो अगुवाई करते हैं, बुलाते हैं, वो लोग जिम्मेदारी उठाए ना। नहीं उठाएंगे तो हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं कभी शर्तों पे कलीसिया में नहीं आता हूँ। मैं प्रभु के ऊपर छोड़ दिया हूँ अपना जीवन। मैं अपने जेब में पैसे रख के आता हूँ। मैं हमेशा खुदा के ऊपर बोझ नहीं बना, ना उसके कलीसिया के ऊपर बोझ बना। मैं प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं बिल्कुल फ्री में प्रभु का काम कर सकता हूँ। प्रभु ने दिया है, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने कुछ किया है, प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोरिया बिस्तर लेके मत जाना ये सोच के कि हम कैसे पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे। हाँ, प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। मतलब अब आप क्या करने गए हैं? किसी यीशु मसीह का सेवकाई करने, किसी के जीवन को लेके, कलीसिया को लेके, घर को लेके आप पहुँचे सेवा करने के लिए, आप मजदूरी करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए उनके जीवन में मिले तो गए। तो प्रभु क्या करेंगे मालूम है?
जिस घर पे आप जाने वाले हो उस घर का व्यवस्था बनाएंगे पहले प्रभु, ताकि जब आप जाओ तो उस घर से आपका व्यवस्था बनने पाए। जो वचन बांटने वाला है उस घर के कारण वो आपका व्यवस्था बनाएगा, ताकि आप अपने व्यवस्था के कारण, अपने सहूलियत के कारण वहाँ रह सकें और उस सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रचार करने के बाद आप अपने घर जब आप आएँ तो अपने घर का भी देख रेख कर सके। इसलिए प्रभु ने कहा मजदूर को अपनी मजदूरी जरूर मिलेगी। इसका मतलब सेवा करने वाला कभी भूखों नहीं मरता, सेवा करने वाला कभी नंगा नहीं भटकता, सेवा करने वाला फटे चिथड़े नहीं पहनता, सेवा करने वाला नंगे पैर नहीं घूमता। इसलिए प्रभु ने कह दिया अपने फेटे में पैसा चांदी सोना लेके मत घूमो। सेवा करने वाला भीख नहीं मांगता, परमेश्वर उसका व्यवस्था करता है। इसलिए मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। मेरा परमेश्वर, मैं जब भी कलीसिया में गया हूँ, परमेश्वर मेरा व्यवस्था करते हैं, मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मुझे जितना मिलता है मेरे लिए बहुत है, इनफ। मैं बस इतना कहूँगा। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ और कोई मेरी बातों से ठोकर ना खाए कि मैं पैसों धन संपत्ति की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मेरा प्रभु मुझे बहुत दिया है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जब प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रबंध करेंगे, आपका व्यवस्था करेंगे। जिस घर में आप जाने वाले हैं, जिस चर्च में जाने वाले उस जगह को भी वो व्यवस्था करके देंगे। इसके बाद वो चर्च, वो जगह आप जब सुसमाचार उनको दोगे, उन्हें भोजन खिलाओगे, तब वो प्रभु के जन जो हैं, वहाँ आने वाले पूरे लोग जो हैं, वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे ताकि आप और आपका घर परिवार अच्छे से चल सके। आमीन। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं दोबारा वचन को रिपीट करके समझाऊंगा, और अच्छे से कहेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा। और बस मैं इतना कहूँगा कि आप अपने जीवन की किसी परिस्थिति में जब प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए अगर निकलते हैं, किसी बात की चिंता मत कीजिए, प्रभु सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बचें। प्रेरित 16:31 के अनुसार आपका घराना बचाया जाए। मैं आशा करता हूँ आपकी गवाहियाँ हम जल्द सुनेंगे। तो सारी बातों को प्रभु यीशु के नाम पे हम मांगते हुए विनती यीशु मसीह के अब्बा पिता को हम देते हैं। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। आप सब बहुत आयत से आशीष पाएं। आमीन।